Welcome, children. Today, let's start with the chapter number 5, that is the snake and the mirror. And after many lectures of SS of lesson 9, a bit of relaxation with a very humorous and interesting story. And that's, as I told you, the snake and the mirror. But as usual, before we start reading, let's see. Do you like to look at yourself in the mirror? Of course, who will not love? वो तो दिन में 50 बार हम देखते हैं. जितनी बार मिरर के सामने से जाते हैं, एटलीस्ट हर बार आई वुड से कि हम देख ही लेते हैं. चलो अगर 10 बार निकले मिरर के सामने से तो 8 times, that is the maximum times we have a look at ourselves because we love ourselves, right? So naturally हम अपने आप को मिरर में देखते ही रहते हैं. कई बार लोग मिरर में देखते हैं खुद को एज अ वे टू फाइंड आउट दी नेगेटिविटी इन देयर ओन सेल्फ कि यार आज मैं कुछ अच्छा नहीं दिख रही या नहीं दिख रहा, अगर मैं थोड़ी लंबी होती तो या थोड़ी पतली होती या आई वुड हैव नाइस ब्लैक थिक हेयर या देयर आर सो मेनी negative points that we keep on thinking about our own self. तो ये भी एक वजह है कि हम मिरर में देखते हैं. But I would say that okay fine, you look at yourself in the mirror, but whenever you look now, from today frame a habit that you praise yourself rather than खुद में mistakes ढूंढने की जगह पे why not praise ourselves because we are unique. देर इज़ नो सेकेंड यू, मतलब कि तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं इस प्लैनेट पे. इट मीन्स यू आर दी बेस्ट. ईच वन इज दी बेस्ट ऑन द प्लैनेट इन देयर ओन वे. सो लेट अस प्रेज आवरसेल्फ एंड लेट्स सी व्हाट द स्नेक इज ट्राइंग टू डू व्हेन इट सीज इटसेल्फ इन द मिरर ओवर हियर. नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स व्हेन यू सी इन द मिरर? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वेरी few times we praise ourselves. Most of the time हम अपने आप में नुक्स ही निकालते रहते हैं, right? यार आज कुछ I'm not looking too good. Yeah, why? Because you are not happy today. So you are maybe upset. You are frustrated at something. You are angry at something, or you are very sad. उस दिन अपने आप को मिरर में देखोगे तो तुम अपने आप को खुद को बहुत ही बुरी दिखाई दोगे. But the day you are on the top of the world, you are very happy, you are excited, you are, that day when you have a look at yourself in the mirror, you will say, wow, मैं तो मिस यूनिवर्स जैसे दिखती हूँ या मिस वर्ल्ड एंड वॉट नॉट. यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द हीरोइंस मे बी, और शायद उनसे भी बेटर, राइट? इट इज़ इक्वल, इट गोज फॉर द बॉयज़. चलो हीरोइन के साथ बॉयज़ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन किसी हीरो के साथ कंपेयर कर लेंगे. और वो जो बार बार उनके बालों का झटकना एंड ऑल, आई हैव सीन मैनी टाइम्स माई स्टूडेंट्स डू दिस एक्ट. दे हैव ऑलरेडी, बिकॉज दैट इज द ग्रोइंग एज ऑफ द चिल्ड्रन. तो कहीं पे स्टाइल तो बनती है, वो तो होना ही है, बिकॉज दैट इज द एज दैट मेक्स यू डू दैट. I don't think so that your father or your grandfather will be doing this act every time standing in front of the mirror. जब भी पास होते हैं तो वो भी प्रेस कर रहे होंगे अपने आप को, बट तुम्हारी वाली एक्शन वो नहीं करेंगे, जैसे यहाँ से ऐसे बालों को झटकना या टेढ़ा मेढ़ा खुद को देखते रहना, है ना. समटाइम प्रेजिंग योर सेल्फ एंड समटाइम नॉट प्रेजिंग योर सेल्फ. तो कभी देखा है अपने पापा को बहुत स्टाइल में बाल झटकते हुए हर बार मिरर के सामने, दिन में 10 बार एटलीस्ट? नो, ही डजंट हैव टाइम. ही इज नाउ इन हिज डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ वेयर ही हैज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट फिर भी वो भी देखते होंगे खुद को मिरर में 10 बार नहीं, लेकिन 5 बार तो देखेंगे. तुमसे एटलीस्ट 50% कम, बट देखेंगे. बिकॉज एज ह्यूमन मेंटालिटी कि हर एक आदमी मीन्स ह्यूमन बीइंग, ही और शी will always love to see themselves in a mirror, which I too love to see myself in a mirror. And the same thing, the day I am, ठीक है, गुस्सा नहीं आता मुझे जल्दी, बच्चों पे तो ज़रा भी नहीं. हाँ, once in a blue moon
क्लास में होती हूँ तभी once in a year, only once in a year, I get very angry, and that is बच्चे जब बहुत 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 बोलने पे भी जब नहीं सुनते, दे आर नॉट फॉलोइंग आवर्स, तब जाके कहीं पे हो जाता है. बट अदरवाइज आई एम नॉट दैट एंग्री टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. एंड तो लेकिन फिर भी कभी ऐसे आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो कभी कहीं गुस्सा आ गया या कभी सैड हो गई या मे बी व्हाट आई वांट आई एम नॉट गेटिंग इंस्टेंटली, राइट, बिकॉज आई हैव टू मैनी ड्रीम्स, टू मैनी विशेस. तो वो अगर एकदम से ना मिली, मैंने बोला और नहीं मिला घर में, तो आई गेट इरिटेटेड. और उस दिन अगर मिरर में खुद को देखा तो क्या होगा, आई एम नॉट लुकिंग गुड टुडे, या थोड़ी ऐसी होती तो, थोड़ी वैसी होती तो, थोड़े बाल और लंबे होते तो, और यू नो नाक थोड़ा बहुत शार्प होता तो. These are just examples I'm giving. Don't have a very minute look at me. I know that everything is very perfect with you and me. We are perfect as what God has given us, right? So let us start praising ourselves. Let us start giving a smile to ourselves when we have a look in the mirror. तुम 100 बार देखो. I don't think so you have that much of time to see 100 of times. But फिर भी 5-10 बार भी मिरर के सामने से गुजरे. So just have a look at yourself and say hi. You are the most beautiful personality on the planet. Say to yourself that yes, you are the best. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उड़ने लगो, right? Be on the planet Earth, and but never degrade yourself. That will not allow you to move ahead in your life. Always praise yourself that you are a unique personality, right? There is no second you. You are the only one type, right? ऐसा एक ही बना है तुम्हारे जैसा. हाँ, हम कहते हैं कि that one looks like you, like मतलब तुम्हारी तरह, but they are not you. समझ में आ रहा है? And have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? Usually नहीं. हाँ, शायद कहीं पे डॉग को देखा हो, बट दैट मे बी पेट डॉग, बट यूजुअली नो. बट अगर तुमने देखा है तो व्हाट डू यू थिंक इज सीज? नेचुरली इट मस्ट बी सीइंग हिज फेस, और शायद कहता होगा कि oh, if I would be tall and hefty and all like those other breeds, maybe, just like what we think of. Now read this humorous story about a doctor and a snake and a mirror. So very interesting. Let's move ahead. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. My God, मतलब full poisonous और डरावना कोबरा कभी देखा है कि तुम्हारे बॉडी के किसी भी एक पार्ट को टच करके वो कॉइल हुआ हो? कॉइल मतलब कि गोल ऐसे, राइट, लाइक रोप. रोप को हम ऐसे अगर है तुम्हारे पास या घर में किसी काम की वजह से, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे हम देखते हैं कि रोप्स पड़े रहते हैं, तो वो रोप ऐसे नहीं डाल देते, उसको लास्ट में काम कंप्लीट होने के बाद कॉइल करके रखते हैं, राउंड करके, लाइक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. सो दिस पर्सन इज आस्किंग, जो तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है, क्योंकि सबको तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में बताऊंगी नहीं. तो दिस मैन इज आस्किंग कि हैव यू एवर सीन कि कभी एक बहुत बड़ा एकदम डरावना पॉइजनस कोबरा ने तुम्हें कॉइल कर दिया हो कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसे हाथ में कॉइल कर दिया हो. एंड ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. The question came from the homeopath, that is homeopathic doctor. The topic came up when we were discussing snakes. अब we कौन है? तो we में जो ये लिख रहे हैं author and those with his group who are listening to this homeopath will listen very much with attention as the doctor continued with his story. अभी homeopathic doctor ने अपनी story आगे सुनाई, that is tale. It was a hot summer night. ये डॉक्टर अपनी स्टोरी बता रहे हैं हमें that is author and his group. It was a hot summer night about 10 o'clock. रात के 10 बजे थे, लेकिन क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो the night also was very hot.
I had my meal at the restaurant and I came to my room. I heard a noise from above as I opened the door. अब जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि मैं घर में एंट्री ले ही रहा था और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, I heard some noise at the top. The sound was known one. Familiar मतलब जाना पहचाना. One could say that the rats and I shared the room. अब ये जाना पहचाना मतलब ये जानी पहचानी आवाज़ थी तो किसकी थी? रैट्स, चूहे की. क्योंकि चूहे भी तो मेरे साथ रूम में रहते थे तो कहीं ना कहीं ऊपर रूफ पे उनके चलने की आवाज़. I took out my box of matches, lighted the kerosene lamp on the table. अब इलेक्ट्रिसिटी शायद नहीं थी तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने केरोसिन लैम्प जला लिया उस अपने टेबल पे, राइट. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं और ये रेंट पे रहते थे, ये छोटा सा रेंटल रूम था. आई जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मियगर मतलब कि मेरी कमाई बहुत ही कम थी. मुझे जो पैसे मिलते थे मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद, जो अभी नया नया स्टार्ट किया था मेडिकल प्रैक्टिस, तो अर्निंग्स बहुत मियगर थी मतलब कम. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस और मेरे साथ 60 रुपीज़ थे. Along with that, I had some shirts and dhotis. I also possessed one solitary, means the only. Actually बोलते हैं ना solitary मतलब all alone, कहीं पे दूर अकेले रहना, solitude में. यहाँ पे solitary मतलब the only one black coat, which I was then wearing. और तो shirts थे थोड़े, धोतीस थी, 60 रुपीज़ थे, you'll have to learn it. और सिर्फ एक ब्लैक कोट जो उस समय वो पहने हुए था, राइट. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट एंड वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. वेस्ट मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना बनियान, स्लीवलेस जो अपर गारमेंट लेकिन शर्ट के अंदर जो पहनते हैं, राइट. तो आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. प्योर वाइट शर्ट था लेकिन वेस्ट इतना वाइट नहीं था और उसको एक कहीं पे नेल पे हंग कर दिया. हंग मतलब इज पास्ट परफेक्ट. हैंग, हंग, हंग, तो हंग मतलब लटका देना. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. वही तो था उस रूम में हवा के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. अब देखो जैसे 2 विंडोज थी यहाँ पे और ये विंडोज दे वर फेसिंग द ओपन यार्ड, बाहर का एरिया. इट हैड अ टाइल्ड रूफ. ये रूफ पे टाइल्स लगी हुई थी विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स और ये पार्ट है गेबल एंड दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ. अब देखो ये स्लोपिंग रूफ है, उसके नीचे का पार्ट दैट इज गेबल दैट रेस्टेड ऑन द बीम. अब बीम इज दिस. अगर जैसे हर बार जब मैं क्लास में होती हूँ तो मैं बच्चों को हर बार क्लास के रूम में बता देती हूँ इन द क्लासरूम कि चलो बताओ मुझे पिलर्स कौन से हैं. तो कई बार बच्चे नहीं बता पाते व्हाट इज पिलर, या बीम पूछती हूँ तो नहीं बता पाते. तो पिलर्स आर दिस, इज ऑलवेज दिस, राइट, ऑन विच द बिल्डिंग इज सपोर्टेड. जैसे अगर तुम बंगलों में रहते हो तो भी उसके पिलर्स होंगे लेकिन वो पिलर्स होंगे बिलो द ग्राउंड. लेकिन अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो बिलो द ग्राउंड तो होगा ही, लेकिन फिर भी तुम देखोगे कि ज़मीन के ऊपर तक वो पिलर्स आ जाते हैं जिसके ऊपर पूरा ह्यूज बिल्डिंग सपोर्टेड है, राइट. तो पिलर्स ये ऐसे होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं बीम, राइट. व्हेन यू गो होम यू विल बी एबल टू सी. नाउ आई कांट शो यू ओवर योर बट आई थिंक सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. या फिर घर पे जाके पापा को पूछ लेना, उनको तो पता ही होगा व्हाट आर पिलर्स एंड व्हाट इज अ बीम. तो पिलर्स और बीम के सपोर्ट पे पूरा बिल्डिंग खड़ा रहता है या घर. इनके बिना तो घर गिर जाएगा, राइट, खड़ा ही नहीं हो पाएगा. सो नाउ हियर देयर वाज दिस गेबल, ये which was resting on this beam, straight one over the wall, and there was no ceiling. मतलब सीलिंग मतलब स्ट्रेट ऊपर नहीं था सीलिंग, लेकिन ऐसे था रूफ, राइट. देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. अभी बीम में कहीं पे जगह होगी थोड़ी तो, और रूफ और ये बीम के बीच में यहाँ पे स्लाइड कोई जगह रह गई होगी जिसमें से चूहे आते थे और जाते थे. तो ये तो उनका रोज का रास्ता था. इट वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक.
आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. अब मैंने अपना बेड बना लिया, वॉल के पास जाके लेट गया. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. अब बहुत कोशिश की लेकिन सो नहीं पाया. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर लिटिल एयर. तो वरंडा में बाहर आ गया और थोड़ी शायद मुझे थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाए. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो बीच में बोलते हैं टाइम प्लीज, मतलब रुको, वेट फॉर अ सेकेंड, राइट, एंड देन अगेन यू स्टार्ट योर गेम. तो ये कह रहे हैं कि शायद विंड गॉड ने भी टाइम ऑफ ले लिया है, ब्रेक ले लिया है, इसलिए हवा नहीं चल रही. नाउ आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन दी चेयर. तो अब नींद नहीं आ रही थी, गर्मी भी थी, बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, तो सोचा चलो भाई अंदर जाके चेयर पे ही बैठ जाओ. आई ओपन द बॉक्स beneath the table and took out a book. The book name was The Materia Medica. अब बैठ के मैंने टेबल के नीचे मेरा बॉक्स था, उसे खोल के उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था Materia Medica. Now see over here on the right. Materia Medica is a study of the origin and properties of substances used in the practice of medicine. Medicine की प्रैक्टिस में जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उसके ओरिजिन के बारे में, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के बारे में ये बुक थी. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच टू द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अब मेरे टेबल पे एक लैम्प था जो जला हुआ था उस टाइम, आते ही उसने जलाया था अंदर, काम पे से आए तब, और एक लार्ज मिरर था और सामने चेयर थी जहाँ पे मैं बैठ गया था. अब मिरर के पास था एक छोटा सा कोम, राइट. So a small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into the mirror when it is near one. देखो, अगर मिरर सामने है तो हम अट्रैक्ट हो ही जाते हैं अपने आप को देखने के लिए. फिर खुद के बारे में अच्छा सोचो या बुरा सोचो, लेकिन अट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो वी कीप ऑन एडमायरिंग आवर सेल्फ, राइट. जैसे कभी शादी के लिए तैयार हो रहे हो तो जस्ट हैव अ लुक एट दी like in the members of the family, each one is अगर एक ही मिरर है या 5 लोग हैं घर में और 2 रूम में एक एक मिरर है, अब 5 लोग एक साथ तो 2 मिरर को यूज नहीं कर पाएंगे, एक को एक मिरर चाहिए फुल लेंथ. तो एक जो देख रहा है उसको दूसरा पुश कर रहा है, भाई जल्दी कर मुझे भी अपने आप को देखना है, आई वॉन्ट टू गेट रेडी. बट द प्रीवियस वन हु इज लुकिंग इटसेल्फ इन अ मिरर, उसे सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा अपने आप को, यू नो, न्यूली, यू नो, दैट सिल्वरी या गोल्डनिश ग्लिटरिंग ड्रेस शादी के लिए जो पहना हुआ है, और अपने आप को टॉप टू बॉटम आगे पीछे घूम फिर के देखते रहेंगे. फिर कहेंगे मेरी हेयर स्टाइल ठीक है या नहीं, 10 बार तो पूछ लेंगे कि मैं कैसी दिख रही हूँ. दिस प्रॉब्लम इज नॉट विद द बॉयज, दिस प्रॉब्लम इज मोस्टली विद द फीमेल सेक्शन, लेडीज, गर्ल्स, राइट. तो अब यहाँ पे ये डॉक्टर ने भी अपने आप को, बेचारा फ्री था अभी, मिरर को एकदम से देख लिया, लैम्प जला हुआ था बाजू में, अपने आप को रोक नहीं पाया वो. One feels tempted to look into the mirror when it is near one. I took a look at myself. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. और उन दिनों में तो मैं अपने आप को बहुत ही प्रेज करता था और अपने आप को, मतलब मैं इतनी कोशिश तो कर ही लेता कि मैं हैंडसम दिखूं. एंड येस, आई वॉज अनमैरिड, आई वॉज अ डॉक्टर, तो अच्छी खासी ब्यूटीफुल लड़की भी मिल सकती है. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. और मैं हमेशा ये सोचता कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनमैरिड, डॉक्टर, फिर ये सोच हमेशा मेरे साथ रहती कि जब भी मैं बाहर निकलूँ तो थोड़ा स्मार्ट ही बन के निकलूँ ताकि लोगों को मेरी प्रेजेंस फील हो, लोग सिर्फ मेरी तरफ देखें. I picked up the comb, ran it through my hair and adjusted the parting so that it looks straight and neat. और कई आजकल तो सबके बाल बड़े हुए हैं, तो कहीं पे चोटी बन रही है लेकिन पार्टिंग नहीं बन रही बॉयज़ में, राइट. आई हैव सीन मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मिलते रहते हैं, तो समय और दी अदर आई सी कि इतने सारे बाल बढ़ गए हैं बच्चों के, बेचारों के, लड़कों के. फॉर गर्ल्स नो प्रॉब्लम बट फॉर बॉयज़ येस. एंड बट अगेन आई डोंट थिंक सो, वहाँ पे भी लड़के स्टाइल ढूंढ ही लेंगे अपनी.
बाल झटकने वाली या चोटी बनाने वाली। तो इसने भी सोचा कि खुद को तो स्मार्ट दिखना ही है, हैंडसम और ज़्यादा दिखूं, और कौन सा लड़का है कहेगा कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। ऑल विल से, जैसे हर लड़की कहेगी आई एम ब्यूटीफुल, ऐसे हर लड़का मिरर में देख के क्या कहेगा, आई एम हैंडसम। और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए इस डॉक्टर ने क्या किया, अपने बाल को ठीक से कोम से पार्टिंग कर दी, एडजस्ट किया, सो दैट इट लुक्स स्ट्रेट एंड नीट। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से वही आवाज़, उससे लगा चूहे वाली आवाज़ है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन अ मिरर, फिर नज़दीक जाके देखा मिरर में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली, रोज शेविंग करूँगा, ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। I was after all a bachelor, means I was unmarried and a doctor. So I looked into the mirror and smiled. और ज़्यादा हैंडसम बनने के लिए क्या सोचा उसने कि मैं एक पतली सी मुस्टैच रखूँगा, राइट, एंड शेविंग तो रोज़ कर लूँगा ताकि मुंह एकदम नीट एंड क्लीन। एंड आफ्टर ऑल when he looked in a mirror and smiled, he said, wow, it's my attractive smile. I made another earth-shaking decision. एक एकदम धमाकेदार और एक मैंने डिसीजन ले लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। और जब भी मैं बाहर जाऊंगा और लोगों को मिलूंगा तो ये अट्रैक्टिव स्माइल होगी जिससे मैं और हैंडसम दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। आफ्टर ऑल तो मैं अनमैरिड हूँ, और उससे भी ज़्यादा क्या, आई एम अ डॉक्टर। अगेन दैट नॉइज केम। I got up, lit a बीड़ी, paced up and down. Paced up and down मतलब रूम में आगे पीछे चलना। जैसे आजकल बाहर हम नहीं निकल सकते, बहुत कंटाला आ गया तो क्या करोगे, यू विल गो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कन्याकुमारी टू कश्मीर। जैसे हमने हमारे हर एक रूम को नाम दे दिया है, चलो आज केरला जाते हैं, आज कन्याकुमारी, आज कश्मीर। यू ट्राई टू क्रिएट सम गुड फीलिंग कि भाई एक रूम में से दूसरे रूम में पेस अप करना। अब इसके पास तो बेचारे के पास एक ही रूम थी, रेंटल। ही वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और एक जोरदार मस्त सोच आ गई मुझे। आई वुड मैरी, चलो शादी ही कर लेता हूँ। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड लॉट्स ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और मैंने सोचा कि चलो एक डॉक्टर से ही शादी कर लूँ, वुमेन डॉक्टर जिसके पास बहुत पैसे हो, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, लेकिन वो मोटी होनी चाहिए फॉर अ गुड रीज़न। वैलिड रीज़न मतलब एक अच्छा खासा रीज़न भी है कि भाई क्यों मेरी वाइफ जो मैं ढूंढूँ वो मोटी होनी चाहिए, राइट। इसलिए दैट अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड इफ आई नीड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो इतनी तो मोटी मेरी वाइफ होनी ही चाहिए कि अगर मैं कोई मिस्टेक कर लूँ और मुझे दौड़ना पड़े तो वो बेचारी दौड़ ना पाए, ठीक है, मुझे पकड़ने। विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई केम बैक टू माई सीट। रिज्यूम मतलब टू कम बैक टू माई सीट, दैट इज सिट ऑन द चेयर। SEAT मतलब चेयर के ऊपर की सीट, राइट, एंड SIT दैट इज बैठना। तो ही केम बैक टू हिज चेयर और सीट पे बैठ गए इन फ्रंट ऑफ दैट टेबल वेयर देयर वाज अ मिरर। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब कोई आवाज नहीं थी रूफ पे से। सडनली देयर केम अ डल थड, यू नो, लाइक यू कैन हियर, आई थिंक सो। This is the third sound. Suddenly there came a dull thud. थर्ड को एक और तरीके से भी ले सकते हो कि गीली मिट्टी को एक जैसे बॉल जैसा बना दो या हाथ में ऐसे करके ले लो और ज़मीन पे डालना, वापस मिट्टी पे मत डालना, ज़मीन पे डालो। या तो जो आवाज़ आती है एक हल्की सी ना, लाइक, या फिर ये थोड़ी मोटी आवाज़ थी बट हल्की सी आवाज़, या कोई रबर की चीज़ नीचे गिरी हो, रबर ट्यूब और समथिंग। या फिर देख लेना कि मम्मी जब फ्लोर, यू नो, रोटी का आटा गूंथती है तो उसमें से एक बड़ा सा पीस लेके बॉल जैसा उसको ज़मीन पे डाला, फिर डस्टबिन में डाल देना, नहीं तो मम्मी पीटेगी। तो वैसे भी नीचे डालने पे वो पीटने वाली है तुम्हें, सो डोंट ट्राई इट।
यू कैन ट्राई समथिंग एल्स, या रबर की कोई चीज़ हो जैसे रबर रिंग, रबर का कोई कुछ भी, लाइक समथिंग ऑफ विच यू कैन, आई डोंट हैव एनीथिंग एट प्रेजेंट, बट रबर की कोई चीज़ हो, नॉट लाइक दैट हेयर बैंड एंड ऑल, दैट विल नॉट मेक एनी साउंड, बट समथिंग बिगर वन, रबर ट्यूब। तो जैसे रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी हो वैसे ही थर्ड वाली आवाज़ आ गई। आई थॉट ओके फाइन, नथिंग टू वरी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी मुझे लगा चलो ऐसे टर्न करके देख तो लूँ क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न, माय गॉड, देन अ फैट स्नेक, अब फैट मतलब ऐसा नहीं, बस स्नेक की बॉडी में, अगर सारे स्नेक को देखो तो ये बेचारे पतले, स्लिम एंड ट्रिम लाइक मिस वर्ल्ड, ये थोड़ा तगड़ा था, राइट। तो ये फैट स्नेक रिगल्ड ओवर, रिगल्ड मतलब ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक रिदिंग मूवमेंट, दैट इज विद अ क्विक सर्कुलर मूवमेंट, राइट। तो इसने अपने आप को, इस फैट स्नेक ने मेरे चेयर के पीछे था, एंड देन मतलब वो खुद को वो ट्विस्ट किए हुए था ऑन द बैक ऑफ माई, जैसे ये चेयर है, यू कैन सी, राइट। एंड द मोमेंट आई लुक बैक कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे राउंड कॉइल होके बैठा हुआ था, एंड एक्चुअली माई शोल्डर वॉज योर, तो देन इट लैंडेड ऑन माई शोल्डर, तो ये स्नेक आ गया मेरे शोल्डर पे। माई गॉड, जस्ट इमेजिन द स्नेक्स लैंडिंग ऑन माई शोल्डर एंड माई टर्निंग, वो टू टुगेदर, मतलब कि चलो ये ले लेते हैं, समथिंग लाइक अ कॉइल्ड वन, सी दिस इज व्हाट इज द कॉइल्ड वन, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे दिस, ये तो अभी ठीक से नहीं हो रहा, बट दिस इज कॉल्ड द कॉइल। अब ये स्नेक ऐसे यहाँ पे था, तो इट वॉज सिटिंग ओवर हियर, राइट। नाउ द मोमेंट आई टर्न, उसी समय यहाँ आ गया, तो स्नेक का यहाँ से यहाँ लैंड होना और मेरा ट्विस्ट होना साइमल्टेनियसली, दैट इज एक साथ, ये दोनों, उसकी और मेरी मूवमेंट एक साथ हुई, क्लियर। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई, देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, मतलब ना तो मैंने जंप किया डर के मारे, ना मैं शिवर हुआ, ना मैं चिल्लाया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड ओवर माई शोल्डर, हल्के से स्लिपरी फॉर्म, और थोड़ा शोल्डर पे से नीचे आया, एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और फिर ये पूरा मेरे, आई वुड से दिस इज माई लेफ्ट आर्म, बट वेन यू हैव अ लुक एट मी, तो चलो जो भी हो, राइट और लेफ्ट, बट इट स्टार्टेड कॉइलिंग दिस वे, राइट। मेरे आर्म के ऊपर कॉइल हो गया, ओवर द एल्बो, ओवर द एल्बो द हुड वॉज स्प्रेड आउट, अब उसका जो हुड था, दिस इज कॉल्ड द हुड ऑफ द स्नेक, द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड हिज हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे कॉइल हो जाना और यहाँ से उसका फेस हार्डली 3 or 4 inches from my face, and it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा सांस लेने में थोड़े तो तुम ऊपर नीचे हो गए, लाइक ये करने में भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं पे वो मुझे काट ना ले। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं तो पत्थर ही बन गया सांस रोके हुए, बट माई माइंड वॉज एक्टिव, तो माइंड मेरा एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, अब जो दरवाज़ा जो मेरा खुल रहा था वो डार्कनेस की तरफ था, राइट। रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम में पूरा अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट, लेकिन हाँ लैम्प जल रहा था। देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, पूरी फ्लैश की बॉडी थी, लेकिन अभी वो स्टोन बन चुकी थी मेरी बॉडी। मीन्स आई वॉज नॉट इवन एज इफ टेकिंग ब्रेथ,
और मूव भी नहीं, इतनी भी मूवमेंट नहीं. I felt in the great presence of the creator of this world and this universe. तब जाके कौन याद आया? यस, से दुखी जब होते हो रिजल्ट आने के टाइम पे, या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के थोड़े मिनट्स पहले, धक 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 धक. एंड दैट टाइम whom do you remember? हे भगवान आज बचा लेना मम्मी की मार से, प्लीज़ 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 गॉड बचाओ मम्मी की फटकार से, या पापा के चांटे से आज बचा लो प्लीज़, आई विल वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, एंड सो मेनी प्रॉमिसेस टू गॉड, राइट. नेक्स्ट डे कुत्ते की पुट टेढ़ी. दैट इज अ बिग नाइस प्रोवर्ब इन हिंदी, एंड वी से आदमी जैसा कल था वैसा ही आज है, कल भी वही रहेगा, आदतें वही रहेगी, हम जैसे वैसे ही रहेंगे. हाँ, वी ट्राई टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, राइट. बट आई वुड से 70 पीपल आउट ऑफ 100 इस मामले में विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता. वो बहुत प्रॉमिसेस दे चुके हैं हम सब भगवान को अब तक कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, प्लीज़ 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 गॉड एक बार के लिए माफ़ कर दो. थोड़े टाइम के बाद वापस वही डायलॉग, प्लीज़ गॉड इस बार के लिए माफ़ कर दो. फिर थोड़े टाइम के बाद इस बार के लिए माफ़ कर दो. तो हर बार बेचारे भगवान भी करोड़ों 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 लोगों की यही डायलॉग सुनते हैं. कई बार क्या कर देते, नो लिसनिंग टू एनीवन. तो उस दिन तो चांटा मम्मी का फिक्स ही है, क्योंकि भगवान ने तो सुना ही नहीं. अंडरस्टूड. शायद मार्च में भगवान ने बहुतों की नहीं सबकी सुन ली थी. लाइक सो मेनी चिल्ड्रन विश्ड, बस बहुत हो गए ये स्कूल एंड ट्यूशन एंड पढ़ाई एंड ऑल, माय गॉड स्मार्टफोन नहीं लेना है, नहीं लेना है हाथ में, पूरे दिन टीवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, टीचर की बड़बड़, मॉम की बड़बड़. ना मैम एंड मॉम, एज आई टोल्ड यू बिफोर, मौर राशि वाले तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे. जैसे ही बच्चों ने कहा, पूरे वर्ल्ड के बच्चों ने, गॉड प्लीज थोड़ा फ्री टाइम दे दो, थोड़ा क्या बहुत लंबा दे दिया, गॉड सेड तथास्तु, राइट. ओके, विथ राइट हैंड तथास्तु. मेनी elderly people, what they said, हमारे बच्चे तो हमारे साथ बैठते ही नहीं, टाइम ही नहीं है किसी को हमारे साथ बैठने का. काश मेरे बच्चे मेरे साथ बैठते, मेरे ग्रैंड डॉटर्स या ग्रैंड सन हमारे साथ खेलते बैठ के कुछ कार्ड गेम या सम इंडोर गेम्स. देखो दादा दादी नाना नानी की बात भी सुन ली भगवान ने, तो तुम्हारी भी सुनी, नाना नानी दादा दादी की सुन ली, मम्मी पापा की सुन ली, शायद मम्मी की कम सुनी, क्योंकि मम्मी का तो डबल काम आ गया. खाना पकाओ, झाड़ू मारो, पटका मारो, बर्तन साफ करो, कपड़े धो, तुम्हारा ध्यान रखो, स्मार्टफोन नहीं देना है, नहीं देना है. अब क्या हो गया भैया, स्मार्टफोन लो, स्मार्टफोन यूज़ करो. जस्ट टू सी सच contradictory situation we are into by the, I would say, when this is blessing. For me, I always say whatever happens, I always take it as a blessing in disguise. That doesn't mean ki like it happened. Many times I have told, I don't know, but शायद 8th में maybe एक बार शायद कहा हो, but when my children come in somewhere 9th or especially 10th, तो ये बात भी मैं मेरे एक्सपीरियंसेस में शेयर करती रहती हूँ, दो नॉट मच इन डिटेल, बट येस like 11 years back, yes, I had experienced like at a time like very close family member ki young family member, very very young in the 40s, and like brother-in-law and my friend, like we were like same age, very close to each other, we all were like group, it was all of a sudden expired. तो उसके बाद जो एक, I not say that what happened for good, but I found there was a blessing in disguise where
there was some transformation that start entering in my life, and many things that were, like I was not paying attention towards some, like some things were there where I don't know how to share with you on the, like यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, मे बी व्हेन वी कम फेस टू फेस, तो तुम याद रखना कि तुम्हें पूछना है मुझे दैट व्हाट वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा 4 घंटे का, एंड आई वुड लव टू टेल यू, बट सॉरी एट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा तुम्हारा, बट yes, very much in near future we will discuss about it. As I told you very much in the beginning also कि positivity, what is positivity, what to think, how to think, which will lead us towards the road of progress, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम अचीव कर सकते हो लाइफ में, जो भी मतलब अच्छा, always think about to achieve the best and good, right, at the top of the world, imagine that way for yourself. तो वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं if our thoughts are the way you should know what to think. First of all, you should know what you are dreaming, you should know how to achieve those dreams. So that is all over here. तो ये सारे जो transformation that came in my life some 11 years back, many positivity related empowering thoughts, and I would say books also started landing in my hands, and that was like I would say a magical moment of my life where I just had a rebirth. I would say 11 years back it was a rebirth for me, and maybe due to the blessings of my thousands of loving children, जो अब तक इतने सालों में मैं पढ़ा चुकी हूँ, और जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, और जिसको मैं पढ़ाती रहूँगी सालों तक. Yes, that's my dream कि till the age of 100 I'm going to teach my children. That strongly standing over here at present तो sitting, बैठ के पढ़ाना मुझे कभी पसंद था ही नहीं, but now yes we have to. So I would not say sorry for sharing some of my emotions with you, because by itself it's my nature, it comes to me, I start sharing with my children, because I always think that I've never taken all my children as my student. You are my own. When you enter the the institute, Shri Institute, उसी moment तुम हमारे, स्पेशली माई बच्चे बन जाते हो. आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माई चिल्ड्रन कि तुम मेरे हो. तो आई स्टार्ट डिस्कसिंग, आई स्टार्ट शेयरिंग विच माइट हेल्प यू इन योर लाइफ, कि just don't say anything to anyone, some wrong words, और जब भी कुछ सोचो तो सोच के सोचो. This is what I want to give you sometime, one lecture about 1 hour or more than that, that what to think and how to think. That will make a great difference in our life, which yes, I'm just till 50-60% in these last 11 years after I would say that I started again standing up strongly on my feet and all. But yes, I would say कि 50-60% तक ही पहुँच पाई हूँ in this positivity matter, कि भाई what to think and how to think and what not to think and how to stop those wrong thoughts if it hits your mind. And you all must be knowing that yes, there are and I don't want कि online lectures में मेरे बच्चे जो न्यू एंट्री भी जिन्होंने ली है, या जिन्होंने लास्ट ईयर शायद थोड़ा बहुत नहीं सुना हो, वो कुछ मिस कर जाए मेरी तरफ से. मेरे हर साल वाले एक मेरे एक्सपीरियंसेस या कोई सम टॉपिक्स, सम एग्जाम्पल्स आई वुड से. तो I would say that in a day, usually नहीं, of course it is with each and every human being. जब सोचना स्टार्ट करता है तब, don't say that newly born baby. सोचना बच्चा जब स्टार्ट करता है, उसे समझ में आता है ये तेरा है, वो मेरा है, jealousy, hatred, anger, love, इतने सारे इमोशंस जब आ जाते हैं बच्चे में, तब हम कहते हैं हाँ अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, राइट. तो तब
से एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग में इन 24 आवर्स वाइल स्लीपिंग ऑल्सो, यस, तो 24 आवर्स में 60,000 थॉट्स एंटर आवर माइंड. उसमें से 59,999 आर ईदर नेगेटिव, थोड़े बहुत रिपीटेड, थोड़े बहुत बेकार, थोड़े बहुत ऐसे ही नॉर्मल ऑर्डिनरी. एक स्ट्रॉन्ग थॉट, एक थॉट स्ट्रॉन्ग पास होता है एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोग्रेसिव थॉट आई वुड से. लेकिन हजारों में वो कहीं पे खो जाता है. वी आर नॉट एबल टू कैप्चर इट, इट जस्ट passes away. So be aware whenever you are even listening to the lecture, when you are playing, when you are seeing the movie, when you are eating, when you are sleeping तो नहीं कहूँगी क्योंकि तब तो तुम्हें पता ही नहीं होता कुछ. But I would always say जागते हो तब be aware of your thought. वो एक थॉट जो पास होता है उसे पिकअप कर लो. Now don't keep on musing या ऐसे बैठ जाओ बेकार से थॉट के ऊपर. जो स्ट्रॉन्ग थॉट एक है पॉजिटिव वाला जिसको हमने पकड़ के रखा, उस पे म्यूज करना स्टार्ट कर दो एंड सी द ट्विस्ट इन योर लाइफ एंड सी द इंक्रीज इन द marks in your at this age. I would say more important for you is to move ahead with your studies, thinking good, moving on a right path पे तो सब बच्चे ही चल रहे हैं, but कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा जो अभी इतना है नहीं. पढ़ाई करते करते 10 मिनट में, ओ गॉड मैं तो कितनी पढ़ाई कर ली. देखो तो सही कितनी पढ़ाई की, हार्डली 10 मिनट्स. तो ये कंसंट्रेशन कम होता है बच्चों का, बड़ों का भी कई बार. तो विथ कंसंट्रेशन पढ़ाई करनी है, दिमाग और तेज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है रिलेटेड टू थॉट्स एंड थिंकिंग, राइट. तो इनफ आज के लिए इतना. सो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई नो मेरे बच्चे सब सुनते ही होंगे प्यार से ऐसे, राइट. और इफ़ नॉट तो व्हाट्सएप मैसेज डाल देना कि मैम नेक्स्ट टाइम से एग्जाम्पल मत देना, राइट. सो बस ये आई विल कीप ऑन गिविंग बिकॉज दैट्स माई हैबिट. बट येस लेट मी एटलीस्ट नो योर रिव्यू कि भी ना पसंद हो तो तुम बोल भी सकते हो मुझे, तो थोड़े कम कर दूंगी एग्जाम्पल. सो बैक कि भगवान वहाँ पे बैठे बैठे कुछ तुमने बोल दिया, हो गया. तो जैसे मैंने कहा मार्च में भगवान ने सबकी सुन ली. जैसे पापा भी कहते थे यार 2-4 दिन मिल जाए, ऑफिस ना जाऊं, कुछ रिलैक्सेशन हो जाए, घर में बैठे बैठे लेटे लेटे टीवी देखते रहो. देखो अभी 4 महीने से हम वही कर रहे हैं. हम नहीं, मतलब दोज पीपल इन बिटवीन लॉकडाउन पीरियड में हम सब घर में बैठ गए थे. ओके वी हैड दिस वर्क. लेकिन जो लोग ऑफिस में काम करते थे या कहीं पे जिनकी शॉप्स थी या कहीं पे दूर कहीं पे अपने वर्क प्लेस पे जाते थे, तो वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पीरियड में दे हैड टू सिट इन द हाउस, राइट. तो दैट टाइम पास में एक ही चीज़ थी, खाओ पियो सो जाओ, टीवी देखो, बच्चों के साथ खेलो, माँ बाप के साथ बैठ के बातें करो. तो दैट वॉज ऑल्सो आई टेक इट अगेन पॉजिटिवली कि बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड टू बी विद द फैमिली एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, लॉट मेनी थिंग्स. बच्चे भी बड़ों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीज़ें और ज़्यादा सीख लेंगे. इसने भी वही कहा कि इस समय पे मुझे कौन याद आ गया, हे भगवान. मन में बोलता तो मर जाता. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, oh God. अब बोल तो नहीं पाता, तो मैंने सिर्फ ऐसे इमेजिन किया कि मैंने बड़े अक्षरों से लिख लिया, राइट, इन माई इमेजिनेशन, oh God, जैसे हे भगवान बचाओ. There was some pain in my left arm क्योंकि कॉइल हुआ था पूरा by the cobra, snake, I would say rather. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod. No, a rod made of molten fire. जैसे गर्म गर्म एक रॉड किसी ने गर्म करके यहाँ पे रख दिया हो. That painful it was. और ये जो पकड़ थी वो और टाइट होती जा रही थी. It was as if crushing my arm. And the arm was beginning to be drained all of her strength. What could I do? अब जैसे मेरे आर्म की पूरी ताकत जैसे ड्रेन होती जा रही थी, जैसे
जान ही ना हो हाथ में, राइट? What could I do now? Nothing. I had to sit that way. It was painful. At my slightest movement, the snake would strike me. थोड़ा भी ऐसे हिलता, slight movement, तो वो strike करता snake. That lurked 4 inches away. Death मुझे face कर रही थी just 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? और अगर ये मुझे काट के भाग भी जाता तो मैं मेडिसिन क्या लेता? Just see, there were no medicines in my room. I was but a poor, foolish, stupid doctor. I forgot my danger and started smiling at myself very weakly. Feebly मतलब weakly, मतलब कि मैं अपने आप पे हंस रहा था कि कितना मूर्ख डॉक्टर हूं मैं. Stupid doctor. घर में मेडिसिन भी नहीं है. It seemed as if God appreciated that. शायद भगवान ने अप्रिशिएट किया. The snake turned his head. It looked in the mirror. और उसी समय शायद भगवान ने मेरी मदद की. स्नेक ने थोड़ा दूसरी ओर देखा जहाँ पे मिरर था. पहले यहाँ पे था, अब उसने टर्न कर दिया पीछे की ओर से, क्योंकि वहाँ पे उसने एकदम से मिरर देखा टेबल पे. I saw itself, that is saw its reflection. I do not claim, मतलब ये मैं एक्चुअल में नहीं बता सकता that it was the first snake that had ever looked into the mirror. मतलब मैं ये 100% क्लेम तो नहीं कर सकता. I couldn't prove कि भाई यही पहला स्नेक था जो अपने आप को मिरर में देख रहा था. शायद पहले भी दूसरे स्नेक ने देखा होगा, but it was certain that the snake was looking in the mirror. Was it admiring its own beauty? क्या स्नेक भी अपने आप को वाह वाह आई एम सो ब्यूटीफुल कह रहा था या कह रही थी? वी डोंट नो व्हाट वाज द जेंडर. Was it trying to make an important decision about growing a mustache like me, or using an eyeshadow or a mascara, or wearing a vermilion spot on his forehead? Vermilion मतलब रेड कलर. तो क्या ये स्नेक अपने आप को मिरर में देख के क्या सोच रहा होगा कि वाह आई एम सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे रेड स्पॉट होना चाहिए, या क्या मैं आई शेडो लगाऊँ या मस्करा लगाऊँ या एक पतली सी मुस्टैच बनाऊँ, राइट? तो don't know what it was thinking. I did not know anything for certain. Actually में मुझे पता ही नहीं चला कि स्नेक क्या सोच रहा होगा. What sex was the snake? Gender क्या था? Male या female of the snake? I will never know. For the snake now unwound. पहले उसने क्या किया था? पहले ऐसे शोल्डर के ऊपर गोल हो गया था. अब उसने अपने आप को खोल दिया, right, from my arm, and slowly slithered into my lap. That is to move smoothly and came on my lap. From there it crept on the table. तो शोल्डर से लैप पे, राइट? लैप मतलब गोदी, गोदी पे से हटके टेबल पे, राइट? यहाँ पे टेबल पे, एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. और फिर धीरे 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 टेबल पे से मिरर के सामने आके बैठ गया या गई, वी डोंट नो, राइट? Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Closer quarters मतलब from very close. Maybe उसे अपने आप को बहुत closely देखना था खुद को मिरर में. I was no mere image cut in granite, but I was no mere image cut in granite मतलब अभी भी मैं पत्थर से कुछ ज़्यादा कम नहीं था. I was still there static like a stone, right? I was suddenly a man of flesh and blood. लेकिन जैसे ही स्नेक मुझसे दूर गया बॉडी से, एकदम से स्टोन से मैं बन गया अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. मतलब एकदम से जैसे जान आ गई. सोच लिया स्पीडीली क्या करना है. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी सांस मैंने पकड़ के रखी हुई थी. स्लोली आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. आई क्वाइटली वेंट थ्रू द डोर इन टू द वेरेंडा. स्लोली डोर के बाहर निकला. माई गॉड, from there I jumped into the yard and ran for all I was worth. वहाँ से जंप किया और ये जो भागा, ये भागा मैं, जितनी ताकत थी भागा. और शायद वो गया होगा अपने फ्रेंड के यहाँ. That is this. Each of us heaved a high sigh of relief. ऐसे किसने किया? हम सब ने, मतलब author and the group who were listening to this homeopathic doctor story. All of us lit biddies. Somebody asked, Doctor, is your wife fat? No, the doctor said.
गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड की कुछ अलग ही मर्जी थी. माई लाइफ कंपेनियन दैट इज माई वाइफ इज अ थिन रीडी पर्सन. जैसे घास नहीं होता पतला सा, वैसे है मेरी वाइफ. विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, फास्ट दौड़ना. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? And the doctor replied, I ran and ran and ran and ran till I reached a friend's house. दौड़ता ही गया, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. और क्योंकि स्नेक मेरे बॉडी पे टच किया हुआ था, तो मैंने पूरे बॉडी पे ऑयल स्मियर किया, मतलब कोट कर दिया, राइट, लगा दिया. एंड स्नान कर लिया. I changed into fresh clothes. Next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had very little to carry. क्योंकि रात को शायद कोई चोर आके सब लेके गया था. Some thief had removed most of my things from the room. The room had been cleaned out, but not really. कुछ तो वो चोर छोड़ के गया था. स्मार्टी था चोर. The thief had left behind one thing as a final insult. और वो एक इंसल्ट था मेरे लिए शायद. वो चीज क्या थी? What was that? I asked. The doctor said my vest, the dirty one. An undergarment worn on the upper part of the body. Typically, it is having like sleeveless form, right? तो शायद उसे वो पसंद नहीं आया होगा क्योंकि वो डर्टी था. The fellow had such a sense of cleanliness. जैसे फेलो मतलब वो थीफ कुछ ज़्यादा ही क्लीन था, नीट एंड टाइडी, हाइजीनिक वाला. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. ये एक भी क्यों छोड़ के गया? ले जाना था ना, साबुन से धो के वापस पहन सकता था वो. Did you see the snake the next day, doctor? We asked. And the doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. मतलब फिर कभी नहीं देखा, लेकिन शायद वो स्नेक भी अट्रैक्ट हो चुका था खुद की ही ब्यूटी से. दैट इज कॉल्ड टेकन विथ. दैट इज V.M. Bashir, translated from the Malayalam by V. Abdullah. So very interesting, humorous story, and go through it. Go through the grammar section also of all the chapters up till what we have done, and we are starting along with this grammar section also. दैट इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल. क्योंकि टेस्ट भी नज़दीक आ रही है बच्चों की, तो मैक्स टू मैक्स आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कोप अप विथ योर नॉट सिलेबस, लेकिन विथ माई ओन टाइम टेबल दैट आई फ्रेम फॉर यू. क्योंकि सिलेबस तो तुम्हारे स्कूल का हर बार वही होता है, पहले एक महीने में ग्रामर करवाया या नहीं करवाया, लेकिन लिखवा देते हैं टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन एग्जाम. Are you getting it? So, as per my own frame timetable, I will try to provide you along with this side by side English essays चलता रहेगा, grammar के lectures भी साथ में flow होते रहेंगे. So, thank you very much. Take care. Be with your family. Be safe. Thank you so much. Thank you once again.